हमें जो दर्स हमारे नबी ने दिया, हुब्बुल वतनी निस्फुल ईमान, यानी वतन से मोहब्बत ये हमारे ईमान का हिस्सा है, ये आधा ईमान है हमारा। आतंकवाद की पुरजोर मजम्मत कल भी करते थे, आज भी करते हैं, हमारी नस्लें भी करेंगी, और जब तक दुनिया कायम है तब तक मुसलमान जो है आतंकवादियों को मजम्मत करता रहेगा, उनके ख़िलाफ़ है इस्लाम। ठीक है। और फिर कुरान कह रहा है लकुम दीनुकुम वलिय दीन, यानी तुम्हारा दिन तुम्हारे साथ, हमारा दिन हमारे साथ। देखिए, जब तक हिंदुस्तान में सच्चे पत्रकार होंगे तब तक जो है हिंदुस्तान की हिफाजत होते रहेगी। जिसका ज़मीर मर गया है उसे आप धर्म से नहीं जोड़ सकते हैं। जैसे अगर पाकिस्तान हमारे ऊपर अटैक कर रहा है तो हम बदला लेंगे मुल्क की हिफाजत के लिए। ये कुंभ की देखिए, मस्जिदों में बुला करके मुसलमानों ने उनकी हिफाजत की, उनको रहने के लिए घर दिया, हाँ कंबल दिया, सब कुछ किया। इसी तरीके से कश्मीर में मुसलमानों को जब ऐलान हुआ कि तुम्हारा नाम क्या है, मुसलमान अलग हो जाए, हिंदू अलग हो जाए, मगर मुसलमानों ने साथ ही नहीं छोड़ा। अगर वो आतंकवादियों ने अगर किसी को नाम की बुनियाद पर मारा है तो उन्होंने गलत किया। इस चीज़ का हम पुरजोर मजम्मत करते हैं, इसका बाइकआउट करते हैं। यूनानी के ताल्लुक़ से जो है मैं DUMS किया हूँ और मैं हिजामोलॉजिस्ट हूँ, DHT किया हूँ। दोस्तों नमस्कार, मैं हूँ ब्रजेंद्र यादव, आप देख रहे हैं राजनीति का सच। इस वक्त हम आजमगढ़ के पवई बाज़ार में हैं। हमारे साथ हैं एक हमारे मित्र हैं, डॉक्टर साहब हैं, ये डॉक्टर इब्राहिम, और ये अभी तक मुझे लगता है पूरा कुरान शरीफ इनको याद है ज़ुबानी, और कई सारे जो धार्मिक मसले हैं उसको हल भी करते हैं बैठ के। हम उनसे बात करेंगे कि आखिर में क्या करते हैं और क्या कहना चाहते हैं। आगे थोड़ा आइए, अपना परिचय दें आप। मेरा नाम मोहम्मद इब्राहिम रज़ा है, मैं यहीं पवई का रहने वाला हूँ जी। मैं एक हिजामोलॉजिस्ट हूँ और यूनानी दवाओं की प्रैक्टिस करता हूँ। रूह अफ़ज़ा के बारे में इतना हलचल हुआ है, आप तो हमदर्द की दवाएं बहुत सारे रखे हैं, क्या कहेंगे इसके ऊपर? देखिए, जब इंसान अंदर से टूट जाता है ना, हाँ, तो या तो फिर वो खुद बनने की कोशिश करता है या तो फिर बिगड़ने की कोशिश करता है। बाबा रामदेव ने जो रूह अफ़ज़ा के ख़िलाफ़ बोला या ना बोला, उसकी वीडियो तो मेरे पास अभी नज़र से नहीं गुज़री, बहरहाल, मगर इसे जो उनके चाहने वाले हैं उन्होंने बढ़ावा दिया, और इससे हमदर्द का कुछ बिगड़ने वाला नहीं है। अच्छा, हमदर्द का एक बड़ा बढ़ गया, सेल बढ़ गई। हाँ, हमदर्द का बल्कि सेल भी बढ़ गया इससे। ये फ्री में जो है ना अच्छा विज्ञापन कर दिया, तो बाबा रामदेव के हम बहुत बड़े शुक्रगुजार हैं कि आपने जो कुछ भी किया या आपके भक्तों ने जो कुछ भी किया है वो बड़ा अच्छा काम किया है कि हमदर्द जो है रूह अफ़ज़ा देश की खिदमत के लिए लॉन्च करता है। और हमदर्द का ये जो प्रोडक्ट है, अच्छा प्रोडक्ट है रूह अफ़ज़ा, और इसके जितने भी प्रोडक्ट निकलते हैं रूह अफ़ज़ा, तो इससे जो है हमदर्द इसे अच्छे कामों में वक्फ़ करता है। तो अच्छी बात है कि देश की, हिंदुस्तान की आर्थिक व्यवस्था इससे और भी ज़्यादा मजबूत होगी। आपने तो पढ़ाई भी किया है, यूनानी दवाओं पर शोध भी किया है। जी जी। कहाँ तक पढ़ा इसमें आपने किया है, जो कौन कौन सी दवाएँ हैं? नहीं, यूनानी के ताल्लुक़ से जो है मैं DUMS किया हूँ और मैं हिजामोलॉजिस्ट हूँ, DHT किया हूँ। अच्छा, जिस तरह से इसमें आप तो, और अब और आपकी शिक्षा क्या हुई है? आपने कुरान शरीफ? हाँ, मैं एक हाफिज़ कुरान भी हूँ। कुरान के मामलात और कुरान के इस्लाम के बारे में जो धार्मिक चीज़ें हमारी, उनके बारे में बेसिक चीज़ों को जानता हूँ, और जो सही है उसे लोगों तक पहुँचाने की कोशिश करता हूँ। और जिस तरीके से हमें देखा जाता है, वो एक मर्तबा आएँ हमारे मदरसे में, हमारे पास बैठ कर के बात करें, तो लोगों को समझ में आएगा कि इस्लाम क्या है। जिस तरह से इसमें देखिए आतंकवादी हमला हुआ है कश्मीर में, पहलगाम में जी, और तब से एक नैरेटिव सेट हुआ है भाजपा कैटी सेल और लोगों ने। कोई कहता है 2 मारे हैं, 26 मारे हैं, हम 2600 मारेंगे। कोई कहता है कि बात मतलब मुसलमान, इसको उनके में लिखा हुआ है कि आप हिंदुओं का कत्ल करोगे ऐसे लोगों का तो आपको जन्नत मिलेगी। सब कहाँ पे लिखा हुआ है ये? लोग बदनाम कर रहे हैं, तरह तरह की बातें आ रही हैं। हम तो कुरान पढ़ते हैं, हमें तो दिखाई नहीं देता है। कुछ आयत ऐसी है जो कुरान में ऐसा कुछ? देखिए, पहलगाम को लेकर के जो नेगेटिव सोच लोगों की बनी हुई है, हाँ,
ये सबसे पहले तो अपना इलाज करवाएं किसी अच्छे डॉक्टर को दिखवा करके। कौन लोग? ये जो नेगेटिव सोच रखते हैं कि ये चीज़ को धर्म से जोड़ते हैं, जिहाद से जोड़ते हैं। हाँ, जिहाद से जोड़ते हैं, धर्म से जोड़ते हैं। देखिए कुरान में ला इकराहा फिद्दीन, हाँ, दीन में किसी से कोई ज़बरदस्ती नहीं है, ठीक है। और फिर कुरान कह रहा है लकुम दीनुकुम वलिय दीन, यानी तुम्हारा दिन तुम्हारे साथ, हमारा दिन हमारे साथ। तो बताइए, दीन में तो ज़बरदस्ती है ही नहीं, मज़हब इस्लाम में ज़बरदस्ती है ही नहीं। अगर वो आतंकवादियों ने अगर किसी को नाम की बुनियाद पर मारा है तो उन्होंने गलत किया। इस चीज़ का हम पुरज़ोर मजम्मत करते हैं, इसका बाइकआउट करते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं हम इसका, समझ रहे हैं। अब इसको नेगेटिव सोच ले करके मुसलमानों के बारे में लोगों को भड़काना, तो इस तरीके से दुनिया के खित्ते में बर्मा में देखा गया आपने, मुसलमानों को किस तरीके से मार करके भगा दिया गया, छोटे छोटे बच्चों को कत्ल कर दिया गया। फ़िलिस्तीन में आप देख रहे हैं क्या हो रहा है। मैं दुनिया में नहीं जा रहा हूँ, हिंदुस्तान में देखिए। तो ये सोच है इंसानियत की, जिसका ज़मीर मर गया है उसे आप धर्म से नहीं जोड़ सकते हैं, बिल्कुल उसको धर्म से नहीं जोड़ सकते हैं। बल्कि ये देखिए कि इसके अंदर इंसानियत है या नहीं। और मज़हब इस्लाम इंसानियत का दर्स देता है, अमन का दर्स देता है। तो जिन लोगों ने कश्मीर में पहलगाम में हमला करवाया है, हम उसकी पुरज़ोर मजम्मत करते हैं और उसके ख़िलाफ़ अगर हमें खड़ा होना पड़े तो हम खड़े भी होंगे, मैदान में भी आएंगे इंशाअल्लाह लड़ने के लिए। जी, हमें, से। हाँ, चूँकि हमें जो दर्स हमारे नबी ने दिया, हुब्बुल वतनी निस्फुल ईमान, यानी वतन से मोहब्बत ये हमारे ईमान का हिस्सा है, ये आधा ईमान है हमारा, समझ रहे हैं। तो ये दर्स तो हमें कुरान और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिया है कि अपने वतन से मोहब्बत रखो। और अगर कोई अपने वतन से मोहब्बत रखते हुए पाकिस्तान हो, चाइना हो, किसी के भी ख़िलाफ़ अगर वो मैदान में आ रहा है तो वो उसी को जिहाद कहते हैं। और ये हमें जो जिहादी बताते हैं तो वो असल में जिहाद नहीं है। जिहाद ये है कि आपके ऊपर अगर कोई हमला करे, आप बदले में जवाब दे रहे हैं। आपके गांव में कोई आकर के आपके ऊपर जो है अटैक करे तो आप बदला लेंगे। तो इसी तरीके से अगर पाकिस्तान हमारे ऊपर अटैक कर रहा है तो हम बदला लेंगे मुल्क की हिफाजत के लिए, बिल्कुल लड़ेंगे आप। हाँ, हम लड़ेंगे। जैसे अब्दुल हमीद और कई जी 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 जी, इसी का नाम असल में जिहाद है, इसी का नाम असल में जिहाद है। इस किसी को मारना काटना इसका नाम जिहाद नहीं है। इसे जोड़ा जो जा रहा है, ये लोग नेगेटिव सोच रखने वाले खरीदे हुए लोग, बिके हुए लोग हैं, समझ रहे हैं। ये एक प्रोपोगंडा है कि इनको फंसाया जाए, इस्लाम को नीचे दिखाया जाए, बदनाम किया जाए, समझ रहे हैं। तो आपको इस्लाम पढ़ना है, आप आइए, कुरान में हम दिखाते हैं इस्लाम। तो कुछ ऐसे बहुत सारे लोग पैदा हो गए हैं, टीवी पे लगातार उनका डिबेट होता है, लोग बैठते हैं, वो लोग उल्टा सीधे बातें करते हैं। क्योंकि हमको तो अरबी नहीं आती, हमको फारसी नहीं आती, हमको उर्दू नहीं आती हम लोगों को। तो मुद्दा है जो हिंदू को नहीं आती और वही चीज़ वो लोग गुमराह कर रहे हैं। जी जी, वो जैसे आपने बोली जो भाषा हमें तो नहीं पता, उसका पता तो आपका जो भाई होगा मुसलमान वो जानेगा। देखिए क्या मतलब मोहम्मद अली किले दुनिया का बहुत बड़ा बॉक्सर है, समझ रहे हैं। इतना पढ़ा लिखा होने के बावजूद वो सिर्फ खूबसूरती देख करके इस्लाम कबूल किया, समझ रहे हैं आप, खूबसूरती देख करके। मैरी सिल्टन इतनी बड़ी बॉलीवुड अदिकारा है, इसने इस्लाम की खूबसूरती को पढ़ा। तो पूरी दुनिया खूबसूरती, जो पढ़ा लिखा तबका है वो इस्लाम की खूबसूरती देख करके, रिसर्च करके इस्लाम को पसंद कर रहा है। और जिसने इस्लाम को समझा ही नहीं, जो पढ़ा लिखा है ही नहीं, जिसे बस नफ़रत फैलानी है, बस वो टोपी और दाढ़ी देख रहा है, तो ऐसे लोग लोगों को गुमराह करते हैं, इसलिए कि वो समझदार नहीं है। ऐसे लोगों का कोई इलाज नहीं है, कोई इलाज नहीं है। ऐसे लोग को ये एक लाइलाज बीमारी है, इसे छोड़ दिया जाए, उन्हें उनके हाल पे छोड़ दिया जाए। हम उनके बारे में कुछ भी नहीं कहते हैं कि इन्हें फ़र्क ही नहीं पड़ने वाला है, चाहे जो भी कहा जाए, इन्हें बिल्कुल भी फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। तो हम ये कह रहे हैं जो इस समय पुलवामा हमला यहाँ हुआ, पहलगाम में हुआ, वहाँ पर देख कितने सारे पर्यटकों को मुस्लिम अपने घरों में रखे। लोग कह रहे हैं भाई, कुछ मैंने ये नहीं कहूँगा, कुछ मीडिया जो पत्रकारिता के संस्थान के लोग हैं वहाँ जाते हैं, नेरेटिव सेट करते हैं कि वहाँ पर मुसलमानों ने किया, वहाँ के लोग मतलब आतंकवादी हैं, सब साबित करने की कोशिश कर रहे हैं। एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बड़ा पैकेज दिया कश्मीर को कि जल्दी से वहाँ सुधर के मेन रास्ते पे लोग मुसलमान आ जाए, पत्थर चलाते हैं, पत्थर बंद हो गया। ये तो बहुत बड़ी बात है, लेकिन चीज़ें इम्प्लीमेंट नहीं हो रही। ऐसा क्यों? बदनाम करने से कौन साजिश करता रहा होगा वहाँ पर? अब आप खुद समझिए, और हिंदुस्तान की आवाम को भी समझने लायक है। पश्चिम बंगाल में शुरू हो रही हिंसा वक्फ बोर्ड बिल के नाम पर, फिर वहाँ हो रही है। तो हमेशा तरह तरह से
सरकार जब दबती है तो कभी रुआवजा के नाम पे, कभी हमदर्द कंपनी के पीछे किसी किसी को टारगेट करते रहते, ऐसा क्या है? नहीं, देखिए, जब तक हिंदुस्तान में सच्चे पत्रकार होंगे तब तक जो है हिंदुस्तान की हिफाजत होते रहेगी। लोग तरह तरह के प्रचार और तरह तरह के पत्रकार जो हिंसा फैला रहे हैं, अब उनको दर्स मिलता है इन छोटे पत्रकारों से, क्योंकि आवाम जाग रही है, आवाम को पता है। देखिए, आप कश्मीर में अभी कुछ दिन पहले जो है कश्मीरियों ने मस्जिदें खोल दी थी लोगों की हिफाजत के लिए। अब उन्होंने ये नहीं देखा कुंभ की घटना देखी, जब घटना घटी, अब देखिए कुंभ की देखिए, मस्जिदों में बुला करके मुसलमानों ने उनकी हिफाजत की, उनको रहने के लिए घर दिया, कंबल दिया, सब कुछ किया। इसी तरीके से कश्मीर में मुसलमानों को जब ऐलान हुआ कि तुम्हारा नाम क्या है, मुसलमान अलग हो जाए, हिंदू अलग हो जाए, मगर मुसलमानों ने साथ ही नहीं छोड़ा। अपनी जान पर खेल करके मुसलमानों ने बचाया, अपने घरों में ले जा कर के छतें दी सर छुपाने के लिए। तो बताइए, ये इंसानियत है या फिर आप आतंकवादियों की गलतियों को देख करके आप उसको इस्लाम से जोड़ेंगे? ये बताएं। इस्लाम से जोड़ना गलत है? इस्लाम से जोड़ना बिल्कुल गलत है। हम आतंकवाद की पुरजोर मजम्मत कल भी करते थे, आज भी करते हैं, हमारी नस्लें भी करेंगी, और जब तक दुनिया कायम है तब तक मुसलमान जो है आतंकवादियों को मजम्मत करता रहेगा। उनके ख़िलाफ़ है इस्लाम में आतंकवाद नाम की चीज़ ही नहीं है। अच्छा, जो इतनी सारी दवाएं आप रखे हैं, हमदर्द कंपनी की सभी हैं, और कोई कंपनी मुझे नहीं लगता है। जी जी। तो कैसा आपका फ़ायदा हो जाता है? यहाँ पर लोग आते थे। देखिए, जिसके नसीब में शिफा होगी अल्लाह उसे यहाँ पर भेज देगा, और उस रब्बे करीम का बहुत बहुत फ़ज़ल है कि जो कुछ भी है अल्हम्दुलिल्लाह चल जाता है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे चैनल जुड़ने के लिए। ये थे इब्राहिम भाई, इन्होंने अपनी बात रखी है, और एक बड़े अच्छे हमारे मित्र, बड़े सीधे साधे आदमी, पढ़े लिखे हैं, और अपनी छोटी सी दुकान है, समाज की सेवा कर रहे हैं। चाहते तो यहाँ से निकल कर कहीं बड़ी बड़ी दुकान में कहीं अपना कर लेते, लेकिन यहाँ से रख के शुरू किया है। हालांकि अभी तो बेचारे मुझे लगता है घाटे में चल रहा होगा, इनका काफ़ी दिन से स्ट्रगल कर रहे हैं, और स्ट्रगल करना कोई गलत बात नहीं है, वो आने वाले समय का एक चमत्कार होता है। तो हम फिर किसी दूसरे मुद्दे पर किसी और से बात करेंगे, तब तक के लिए नमस्कार। ब्रजेंद्र यादव, आजमगढ़।